क्या हाल है दानिश जी, ठीक है आप? जी हाँ, जय श्री राम। नमस्कार, कैसे हैं विक्रांत जी? मैं ठीक हूँ जी। और बस बढ़िया। कराची में ही। कराची। जी। जी, कराची में ही। बिल्कुल वहाँ पर ही। क्या चल रहा है वहां पर? कोरोना वायरस और लॉकडाउन का क्या हालात हैं और क्या असर है? विक्रांत जी, यहाँ पर भी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ऐसी है कि लॉकडाउन अभी तो नरमी की गई है फॉर 4 दिन के लिए। फ्राइडे सैटरडे संडे को प्रॉपर लॉकडाउन होता है, लेकिन 4 दिन के लिए थोड़ा सी नरमी की गई है कि दुकानें वगैरह खुली गई है, शॉपिंग, क्योंकि क्योंकि आपको पता है रमज़ान भी चल रहा है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सी ईज डाउन हुआ हुआ है। लेकिन यह है कि हमें खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि खोला तो है क्योंकि सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि हम खोलेंगे, हमने सारी चीज़ें खोली है, लेकिन आप खुद को एसओपीज जो है उसको फॉलो करें। अगर उसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि केसेस जो बढ़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से दुकानें वगैरह खोली और पब्लिक को भी चाहिए कि एसओपीज को फॉलो करे, और दुकानदारों को भी चाहिए कि एसओपीज को फॉलो करे। तो यही सिचुएशन यहाँ मैं पर चल देख रही रहा है था फिलहाल। सोशल मीडिया पे भी, जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ था और आपने ये हाईलाइट किया था कि पाकिस्तान में शुरू में माइनॉरिटीज जैसे सिख हो गए या फिर हिंदूज हो गए, उनको शायद उस तरह से राशन नहीं मिल रहा था। शायद आपने कुछ संस्था बनाई है कि माइनॉरिटीज को, हिंदू और सिखों को आपने वहां पर अनाज वगैरह दिलाया शायद। जी हाँ विक्रांत जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं अमेरिका में, तो मैंने उनसे तो डिस्कस किया था। और फिर उन्होंने उनकी हेल्प से, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके फ्रेंड सर्कल की हेल्प से एक जो है संस्था बनाई गई और वहाँ पर फंड रेज किया गया ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें वो मिला, रिस्पांस मिला। और फिर जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सका कराची के अंदर मैंने वहाँ जाके जो है राशन भी दिया। लेकिन ऑल ओवर पाकिस्तान में जो है लोगों को राशन अपना तो मिला है। जो उनके लोग काम कर रहे थे फंड रेजर्स के लिए, जी उन्होंने अपना जो है वो किया। दानिश, आप काफी खबरों में आजकल चल रहे हैं और बड़े अरसे से मैं पाकिस्तान का भी देख रहा हूं, जो मीडिया फॉलो कर रहा हूं, वहां पर आजकल मैच फिक्सिंग का जिन जो है वो भूत दोबारा से निकल कर आ गया है। सलीम मलिक साहब अपने बारे में कह रहे हैं। मैंने अभी जुल्करनैन हैदर का इंटरव्यू देखा, और भी अतौर रहमान का इंटरव्यू देखा। तो ये अचानक से लॉकडाउन में एक तो मैच फिक्सिंग का वो दोबारा सारे चैप्टर सब गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। दूसरा आपका जी। केस। आप जी। दानिश आज इंस्टाग्राम के जरिए और स्पोर्ट्स तक के जरिए मैं चाहता हूं कि जो दिल की बात है वो करें, लेकिन सच्चाई मुझे लगता है कि एक तरफा नहीं होती है। आप पर इल्जाम तो संगीन थे ना। आपने एसेक्स के लिए काउंटी क्रिकेट खेलते हुए अपने साथी खिलाड़ी को कहा कि ये लो पैसे, आपने एक ओवर में इतने रन खाने हैं, स्पॉट फिक्सिंग। उसके बाद ये बात आई थिंक 2009 की है। उसके बाद ईसीबी को जब पता चला, ईसीबी ने आपको बैन कर दिया। आप कह रहे हैं कि मेरे पर से ये बैन हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए? क्योंकि विक्रांत जी, मैंने 2009 में जब एलिगेशन लगी, 2010 में जब मैं काउंटी खेलने में गया था और वहां पर पुलिस ने इंटरव्यू किया था, एसेक्स पुलिस ने। तो एसेक्स पुलिस के सामने जो मैंने इंटरव्यू दिया और उसकी बुनियाद पे उसकी सारी चीज़ें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, और फिर मुझे एसेक्स पुलिस ने क्लीन चिट दे दी कि मेरे ऊपर से चार्जेस को कोई भी नहीं रहे और मैं काउंटी क्रिकेट खेलता रहा। और जहां अगर आप अभी अगर ये बात करते हैं कि मेरे पे से क्यों बैन हटाना चाहिए, देखे मेरे पे जो आपने जो अभी बात करी वो एक क्लियर करना चाहता हूँ बात। जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का आरोप था मेरे पर 2012 में, दो एलिगेशंस लगाए कि जी मैंने मर्विन वेस्टफील्ड को उकसाया था फिक्सिंग करने के लिए, और जो है उसकी वजह से इंट्रोड्यूस किया था मर्विन वेस्टफील्ड को, बुकी से मिलवाया। और उसके बुकी से मिलवाया, और दूसरा ये कि उसकी वजह से गेम डिस्प्यूट में आया। ये दो चार्जेस थे। मेरे से गलती हुई, मैं मानता हूं कि मुझे वो उस बुकी से नहीं मिलना था, और मेरा जो केस है वही आता है फेलियर टू रिपोर्ट। मैंने अपना नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया, जबकि 2007 में 8 में आईसीसी के एलन पीकॉक आए थे जब पाकिस्तान, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत सारे क्रिकेटर्स को भी बताया था कि इससे आप मोहतात रहिएगा। वो मेरी गलती थी और मैं उस गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। डिले एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं उससे माफी भी मांगता हूँ पूरे पाकिस्तान, इंडिया, एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, हर क्रिकेटर से, एसेक्स से इवन, कि मुझे वो चीज नहीं करनी चाहिए थी, मुझे उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से वो उसने फिक्सिंग की। आप लेकिन जानते थे वो जहां बुकी पर, है? आप मिलने से पहले जानते थे कि वो बुकी है? और जब आपने जी हाँ, वो वेस्टफील्ड को मिलवाया तो पूरा जो मैंने इल्जाम आप पर इंट्रोड्यूस थे, मतलब करवाया। वो सब हुआ। जी जो इंट्रोड्यूस किया ना वो बात अपना विक्रांत जी, वो ये था कि जब एसेक्स में
हम एक क्लब में गए थे रात में, तो वहां पर मर्विन वेस्टफील्ड मेरे साथ था। तो वहां पर ये बुकी आया हुआ था और ये पहले से आप पता था कि यार ये बुकी है, लेकिन मैं वहां पर कंफ्यूज था। और मैं जब तक उसने मुझे कोई ऐसी बात नहीं करी, तो मैंने बोला कि शायद कोई ऐसी बात नहीं करे, क्योंकि जो इंट्रोड्यूस किया था अन्नू भट्ट जिसका नाम है, वो 2005 के अंदर जब हम वेस्ट इंडीज टूर पे गए हुए थे, तो हमारे असिस्टेंट मैनेजर थे असद मुस्तफ़ा, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था इन्होंने से इनसे। तो वेस्ट इंडीज में? जब ऐसे वेस्ट इंडीज में, तो वो पूरी टीम अच्छा। को जानते थे, वो सिर्फ मुझे नहीं जानते थे। हमारी टीम के सारे प्लेयर्स हो गए, इंजमाम हो गया, अफरीदी हो गया, जितने यूनुस खान हो गए, बाकी जितने प्लेयर्स थे टीम में, सबको वो जानते थे और सबसे सब उनकी हेलो जानते हाय थे ये बहुत। बुकी है? उस टाइम पर नहीं पता है कि वो जानते थे कि ये बुकी है कि नहीं, क्योंकि मैं तो उनसे फर्स्ट टाइम मिला था और असद मुस्तफ़ा ने ये कह के इंट्रोड्यूस करवाया था कि यार ये इंडिया से आए हुए हैं, ये भी हिंदू है और तुझसे मिलना चाहते हैं क्योंकि तू पाकिस्तान से खेलता है और काफी इनको वो है अच्छा। तुझसे मिलने की। तो मैं उनके साथ मिला, हेलो हाय की, और मैं मिला वैसे ही। उन्होंने बोला बड़ी खुशी होती है, हम आपको देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं और आप परफॉर्म है, ये जिस तरह लोग, आपको पता है लोग बात करते हैं। तो उस तरह हुआ। लेकिन कमिंग बैक टू के जहां पर मुझे बैन हटा देना चाहिए, देखे बैन की बात हुई, मैंने अपना केस फाइट किया। ठीक है, मैंने अपना केस फाइट किया, मेरे पर जो आरोप लगे मैंने उनके ऊपर हियरिंग हुई, हियरिंग के बाद अपील हियरिंग हुई, और अपील हियरिंग के बीच में पाकिस्तान जब आया था ना विक्रांत जी, तो वहां पर जका अशरफ साहब हमारे चेयरमैन थे, ही रिमेन्स फॉर वेरी लिटिल टाइम के लिए थे वो। तो उनके पास जब मैं आया था, तो इन्होंने बोला कि, मैंने कहा सर ये मेरे पर एलिगेशंस है, ये सारी चीज है, तो मुझे इसमें से बाहर निकाले, मुझे फंसा दिया है, मुझ पर लाइफ बैन लगा दिया, मैं करूँ तो क्या करूँ। ये तो किस साल उन्होंने की मुझे, बात है? ये अराउंड अबाउट 2016-15 के बीच की बात है, इस आप पे दौरान जब बैन मेरी 12 अपील, में लगा था? 2012 में मेरे आप पे पास, बैन लगा था ना? जी हाँ 2012 में। 2012 में। ठीक है। और 16 में 2014 सम, आप जका अशरफ साहब को मिले? हाँ मुझे ईयर कंप्लीटली सही तरह याद नहीं, मे बी अराउंड अबाउट 15 और 16, समथिंग अराउंड अबाउट दैट ओके। टाइम। तो तो मैं क्या उनसे बात हुई मिला था, आपकी? मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने सुभान अहमद जो सीईओ थे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और तफस्सुल रिजवी जो लॉयर है पीसीबी के, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप जो है ना एक्सेप्ट कर लो और सारी चीजें, तो फिर हम आपके मैटर को देखते हैं। तो मैंने उनको इंसिस्ट किया, सर ये जितने ये लगे हुए एलिगेशन, मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना मैंने पैसे खाए हुए, ना मैंने फिक्सिंग की हुई, ना मैंने कुछ किया हुआ है, इस तरह से लगे हुए लाइव बैन है। बोले यार हमारे जो है हाथ बंधे हुए, तो एटलीस्ट तुम ये करो कि एक्सेप्ट कर लो, फिर हम मैटर को देखते हैं। तो जब मेरा बोर्ड ही मुझे ये कहता है, जी नहीं नहीं, मैं आप कुछ कह रहे देखिए, लोगों की, हाँ, क्लैरिटी के लिए, हैं। आप जी पर ईसीबी, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगाया था, लाइफ बैन, जी क्योंकि आप इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में आपके खिलाफ ये सबूत मिले, या जो भी आप पर बैन लगाया गया। आप पर एक इल्जाम ये था कि आपने वेस्टफील्ड को बुकी से मिलवाया। दूसरा जी, इल्जाम क्या था आप पे? कि उसके मिलने के बाद जो मैच है वो डिस्प्यूट में आया। वो स्पॉट मैच फिक्सिंग आपने की? मैंने नहीं की, वो उसने की, आपने मर्विन करवाई? वेस्टफील्ड ने। हाँ वो और आपने उनका ये करवाई? था कि मैंने करवाई, मैंने अपना अच्छा। इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसका मतलब ये है कि मैंने मर्विन वेसल से स्पॉट फिक्सिंग करवाई। जहां पर मैंने तो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल मेरी गलती है कि वहां मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था। जब वो एलन पीकॉक ने मना किया था कि इस बंदे से दूर रहना, वहां मैंने फेलियर टू रिपोर्ट किया, और वहां मुझे रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी कि भाई ये बंदा यहाँ पर आया हुआ है और ये पहले मना किया हुआ है, तो यहाँ आया हुआ है, तो इसको आप देखें। लेकिन वहां जो है मेरी गलती है, और उसी के ऊपर में है कि मैंने अपना माफी मांग रहा हूँ कि वहां पर मुझसे गलती हुई बहुत बड़ी, और मैंने वहां कंप्लेन नहीं की कि यार ये अन्नू भट्ट साहब यहाँ पर आए हुए हैं और इनसे मुझे छुटकारा दिलवाए। वो अच्छा, मेरी गलती थी सबसे बड़ी, और जो चलिए। एलिगेशन भी था 2012 मेरे में पर यह। इंग्लैंड एंड वेल्स जी क्रिकेट बोर्ड ने आप पे बैन लगा दिया। ठीक है, वो जी आप भी मानते हैं कि आपने एक बुकी को अपने साथी खिलाड़ी को मिलाया। जी तो वो एक तरह से इनोसेंस नहीं है, वो आपने मिलवाया, हालांकि आप कह रहे हैं कि अगर आप रिपोर्ट कर देते। यही आज जी मामला उमर अकमल का भी है ना, उमर अकमल पे भी तो बैन इसीलिए लगा है क्योंकि उन्होंने जी फेलियर टू रिपोर्ट। चलिए, राइट। आप पर बैन लग गया, आपको पाकिस्तान क्रिकेट से भी हटा दिया गया। उसके बाद आप जाका अशरफ और पीसीबी के लोगों से मिलते हैं 2015 में, 16 में, और वो कहते हैं कि अपनी गलती मान लो। जी, तो कौन सी गलती मानने के लिए कह रहा उन्होंने आपको? कि जो आपके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं वो आप एक्सेप्ट कर लो, जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने चार्जेस लगाए हुए हैं वो आप एक्सेप्ट कर लो, तो हम आपके मैटर को देखते हैं। नहीं, मैं वही वो कह रहा हूं ना, चार्जेस की देखिए, बात कर।
दानिश, आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको कहा मान लीजिए, जी वही चार्जेस जो आप पर लगे हैं वही मानने के लिए उन्होंने कहा ना, और वही चार्जेस आप मान भी रहे हैं कि आपसे वो गलती हो जी गई। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, आपने बिल्कुल आपने है जी। अपनी गलती मान ली, आपने अपनी जी गलती मान ली, बिल्कुल। पीसीबी को आपने कहा। आई थिंक 2018 में जाके आपने शायद ये कहा था जी हाँ, कि 2018 में जी, जाके। तो वो आपने बिल्कुल क्या सही। कबूलनामा था आपका? मेरा कबूलनामा था, तो जो चार्जेस इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मेरे पर लगाए हुए हैं मैं उसको एक्सेप्ट जी करता हूँ। और मैं जो है मुझसे गलती हुई, और मैंने नेशन से, मरविन वेस्टफील्ड से, अपनी काउंटी से और क्रिकेट के हर हल्के से मैंने माफ़ी मांगी। और मैंने एक्सेप्ट जी। किया कि आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। और मैंने तो ये भी नहीं कहा उसके अंदर कि यार मैंने माफ कर दिया, आप मुझे प्लीज अब वो करें, मैं क्रिकेट दोबारा खेलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल कैरियर या मेरी क्रिकेटिंग डेज तो खत्म हो चुके हैं। आई एम 40 नाउ, राइट। मैं बिल्कुल। अपनी जो एबिलिटीज है, अपनी क्रिकेटिंग की जो मेरी क्रिकेटिंग स्किल है, वो मैं क्रिकेट को देना चाहता हूँ इन अ गुड वे। बच्चों को सिखाना चाहता हूँ लेग स्पिन, मैं कोचिंग करवाना चाहता हूँ, मैं उसके अंदर हेल्प आउट करना चाहता हूँ। मैं इसके लिए नहीं, क्लियरेंस लेकिन मांग रहा हूँ। दानिश, मतलब जी जी। लेकिन पीसीबी ने बैन नहीं लगाया, बैन तो इंग्लैंड एंड वेल्स पीसीबी नहीं क्रिकेट लगा। बोर्ड ने लगाया ना। तो जी आप जी। गलती भी मान रहे हैं कि आपसे गलती हुई, तो बैन तो पीसीबी नहीं हटाएगा ना, बैन तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड हटाएगा। वो बात आपकी सही है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड हटाएगा। यहाँ पर अपना ये है कि अगर जहां पर ये 3 लड़कों का केस इंग्लैंड में होता है, ये इंग्लैंड में इनको जेल होती है, और वहां पर पाकिस्तान आप क्रिकेट बात कर बोर्ड रहे हैं के। 2010 के केस की, जो जी हाँ लॉर्ड्स जी टेस्ट हाँ। मैच में हुआ, जी हाँ। आमिर, आसिफ, आसिफ सलमान वाला। सलमान। तो अच्छा, उनके केस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरवेन किया, उनके साथ क्योंकि वो उनके टेस्ट लॉयर्स मैच था, जुड़े। क्योंकि वो वो टेस्ट पाकिस्तान का मैच था टेस्ट फिर। मैच था। लेकिन वो जो भूमि थी वो पाकिस्तान की नहीं थी, वो भूमि तो इंग्लैंड की थी ना। इंग्लैंड का जो पूरा का पूरा कानून बनता है वहां पर ही होना चाहिए था, क्योंकि आपने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की सीरीज के दौरान, उनकी सीरीज के दौरान आपने ये फिक्सिंग की थी। तो वहां पर पर हम उनको लाइफ हमारे बैन तो जो, नहीं लगा था ना। किसी को लाइफ बैन नहीं लगा। वहीं तो प्रश्न उठता है कि जिन्होंने फिक्सिंग की इंटरनेशनल मैच में, जिन्होंने अपना कन्विक्टेड हुए, जिनको जेल हुई, जिन्होंने फेलियर टू रिपोर्ट हुए, अभी भी आज तक किसी को लाइफ बैन नहीं लगा। और इन सब का इंटरनेशनल मैच था, और किसी का पीएसएल की लीग थी या जो भी था। लेकिन मुझे एक डोमेस्टिक क्रिकेट मैच के अंदर, डोमेस्टिक के मैच के अंदर लाइफ बैन लगा दिया गया। तो जो आप आपका पाकिस्तान सिचुएशन क्रिकेट समझ। बोर्ड से गिला क्या है? भाई बैन तो मेरा इंग्लैंड ने सिर्फ, लगाया। जी, इंग्लैंड लगा है। लेकिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैंने 3 साल पहले आईसीसी को लेटर लिखा था कि मुझे, मेरा ये मैटर है, इसको प्लीज आप पुट अप करें। तो उन्होंने कहा पहले तो ये डोमेस्टिक का मैटर है, आईसीसी इंटरनेशनल मैच के अलावा डोमेस्टिक में इंटरवेन नहीं करती है। फिर हम्म। इंडिविजुअली कोई भी बंदा है, प्लेयर आ नहीं सकता है, उसका बोर्ड को उसका केस उठाना चाहिए। मैं सिर्फ एज अ बोर्ड एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर था। मैं 2010 में जब ये एलिगेशन शुरू हुआ था, तो जाकिर खान जो डायरेक्टर क्रिकेट इंटरनेशनल थे, उन्होंने मुझे पहले दिन ही कह दिया ये आपका पर्सनल मैटर है। एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जिस पे एलिगेशंस लग रहे हैं, उसको आप कह देते हो कि ये आपका पर्सनल मैटर है। और फिर आपको भी पता है विक्रांत जी के बोर्ड्स के साथ लिंक्स बड़े अच्छे होते हैं, उनके ताल्लुकात अच्छे होते हैं। जब मैंने सारी चीज कर ली है, तो बोर्ड एटलीस्ट मेरा मैटर को अभी लेके सिर्फ क्लियरेंस की तो बात कर सकता है ना, रिहैब करवाना है, जो भी करना है, एटलीस्ट मेरे लिए आवाज तो उठा सकता है ना कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का, कि नाउ बहुत टाइम हो गया है, इसका भी फ्यूचर है, इसका भी लाइवलीहुड है, एटलीस्ट इसको भी मौका एक देना चाहिए। सारे लड़कों को तो लेके आ चुके हैं क्रिकेट के अंदर, जितने भी केसेस हुए, जितने भी सब कुछ हुआ, सबको लेके आ गए। लेकिन एक नहीं, अभी मैं एक सलीम मलिक वाहिद, कहाँ आए अभी वापस? अभी सलीम मलिक नहीं आए, मोहम्मद आसिफ नहीं आए वापस आपके क्रिकेट लेकिन सेटअप में। मलिक, मोहम्मद मोहम्मद आसिफ लेकिन डोमेस्टिक खेल रहा है। डोमेस्टिक तो खेलने की इजाजत है ना, लीग क्रिकेट तो खेल रहा है, वो अमेरिका हो गया, कहीं भी हो गया, एटलीस्ट दे ऑल प्लेइंग लीग क्रिकेट, दे अर्निंग मनी। हम्म। सलमान बटे आहिस्ता आहिस्ता पीएसएल में वो भी आ गए। आमिर को तो आपने पुश किया, वो एक मेरे ख्याल से लाडला था, तो उसको तो बहुत अच्छी तरीके से लेके भी आए। जहां पाकिस्तान टीम को जरूरत पड़ी टेस्ट मैचेस में उनकी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहा हूँ, और उन्होंने लीग क्रिकेट और T20 पकड़ ली। कहने की बात यह है कि विक्रांत जी के पाकिस्तान क्रिकेट एज अ क्रिकेटर, चले, एज अ क्रिकेटर पेरेंट बोर्ड होता है ना, एक आपका बोर्ड ही पेरेंट बोर्ड होता है। अगर आपका प्लेयर से गलती होती है और वो माफी मांगता है, तो बोर्ड एज अ पेरेंट बोर्ड उसको चाहिए कि उसकी हेल्प करे, कि नहीं क्या उसको तना छोड़ दे। एज अ सिटीजन ऑफ माई कंट्री, तो क्यों मुझे तना छोड़, सिंगल आउट कर देना। अभी सलीम मलिक की आपने बात की, मलिक साहब ने अभी बहुत टाइम से उनका चल रहा है, उन्होंने कल भी एक बात की थी, शायद आप
आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि उन्होंने कहा कि मेरा आईसीसी का दरवाजा खुला है और मैं वहां जाके सारी चीजें बता दूंगा, सारी चीज खोलूंगा। आज पीसीबी का एक मौकफ आता है कि हमने इनको दोबारा एक क्वेश्चनरी भेजे, इनके ऊपर बैन अच्छा, नहीं है, कोर्ट ने बैन हटा दिया है, लेकिन जो क्वेश्चनरी है वो आप भर दें, वो हमें बता दें कि आपकी मीटिंग किन किन के साथ हुई थी, तो हम आपके मैटर को क्लियर कर देंगे। तो एटलीस्ट पाकिस्तान कुछ क्रिकेट बोर्ड बातचीत। प्रेशर में है, डर गया है? लगता तो ये ऐसा ही है। मैंने अभी लॉकडाउन से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी लेटर लिखा था, रिक्वेस्ट की थी, एहसान मानी साहब हैं जो चेयरमैन है, वसीम खान जो सी, उन सबको लिखा था कि सर मैंने एक्सेप्ट कर लिया एंड आई वांट टू डू अ रिहैब, तो मेरे मैटर में प्लीज आप वो करें कि मैं रिहैब करने के लिए रेडी हूँ, मैं आप लोग मुझे बुलाए, मैं रेडी हूँ एवरीथिंग करने के लिए, जो चीज आप करेंगे मैं करने के लिए रेडी हूँ, एटलीस्ट मुझे इसमें से बाहर निकाले, मुझे क्लियर करे तो मेरा लाइवलीहुड चल सके। तो उनका भी यही जवाब आता है कि यार ये मैटर हमारा नहीं था, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगाया था, उन्होंने किया था, तो उनसे आप वो करो बात। अभी मैं तो किससे आप बात इंग्लैंड करूं? क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप? मैंने ईसीबी उनको से भेजी, आपने, जब ईसीबी को से भी आप पर रिक्वेस्ट बैन लगा भेजी है, है, आप मैंने भेजी आपकी है क्या उनसे कम्युनिकेशन है? कम्युनिकेशन। मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी है कि मैंने बोला कि ये चीज जो मैंने एक चैनल पे आके एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कर लिया है, तो प्लीज नाउ आई हैव अ चांस कि मेरा मुझे रिहैब कर दे, मेरा रिहैब करवाए, या मुझसे आके आपने जो चीज पूछना है मुझे आप बुला लें। अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया, फॉर लास्ट 8-9 मंथ्स हो गए उनका जवाब नहीं आया, अभी आई एम वेटिंग फॉर द आप पर लाइफ आंसर। बैन है? आप पर लाइफ बैन है? जी हाँ, लाइव बैन है। जी लाइव आप बैन ये है। चाहते हैं कि लाइफ बैन को हटा दिया जाए? जी, 2 साल 10 साल और तो हो ईसीबी गए आपको जवाब ऑलमोस्ट, नहीं दे रहा? अगर 9 साल। हाँ, ईसीबी ईसीबी आपको जवाब नहीं दे जवाब रहा नहीं है दे ना रहा। पीसी। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ईसीबी को डाले, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यही बात है? बिल्कुल यही और बात है, फेयर आपका इनफ। कबूलनामा जो था, जो आपने अपनी गलती मानी है, वो आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मानी है? मैंने कबूलनामा जब किया था तो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अभी लॉकडाउन से पहले लेटर में लिख दिया था कि जिस चैनल पे आके मैंने एक्सेप्टेंस की, मैं एक्सेप्ट करता हूँ सारे चार्जेस, तो प्लीज मुझे अभी रिहैब का मौका देना चाहिए, रिहैब करना चाहिए। क्योंकि जो अगर कवानीन को आप देखें, जो कानून यही कहता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके बाद कमेटी बैठती है और आपको रिहैब में डालते हैं, जहाँ पर आपको डिफरेंट सेंटर्स में जाके लेक्चर्स वगैरह देने होते हैं, या जो चीज़ें होती है वो करनी होती है, उसके बाद आपका बिहेवियर चेक करते हैं। और इससे पहले भी ये सब चीज़ें, मैं अपना जैसे रिहैब की बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने लोअर क्लास के अंदर और अपनी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ मैं करता आ रहा हूँ और मैंने करी है। दानिश, जी अब पता नहीं आपसे ये पहले सवाल जरूर किए गए होंगे, मैं भी करता हूं। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने कभी फिक्सिंग की, स्पॉट फिक्सिंग की? इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने किसी बुकी को, किसी इंटरनेशनल प्लेयर को मिलवाया? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं ना। लेकिन मैंने इसका क्या सबूत इससे है? मुझे कभी अप्रोच भी नहीं हुई। आपको अप्रोच नहीं हुई कभी? नहीं? मुझे कभी अप्रोच नहीं हुई, और इसका सबूत मेरे, आप अगर हर मैच की अगर परफॉर्मेंस देखें, अगर मेरे 61 टेस्ट मैचेस है, उसके अंदर मेरी अगर आप परफॉर्मेंस देखें, या उसके अंदर आप मेरी बॉलिंग्स देखें, जितनी मैंने लंबे लंबे ओवर्स किए हुए, जहां पर कभी हम 4 बॉलर खेलते थे तो कभी एक बॉलर अनफिट हो जाता था, तो मेरे ऊपर वर्कलोड ज्यादा आता था। और जब जब इंजी भाई ने मेरे लिए बात करी है कि दानिश मेरा मेन बॉलर है और मैंने परफॉर्म करके दिया है, मैंने ना कभी अपनी फिटनेस, ना अपने डिसिप्लिन से, ना कभी कोई भी चीज से मैंने अपने कंट्री को कभी लेट डाउन नहीं किया। और ये हकीकत है, और ये इस पे कोई दो राय हो ही नहीं सकती है, परफॉर्मेंस सबके आप सामने लेकिन है। उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा तो कई साल रहे, मुझे याद, आप इंडिया भी आए 2005 की सीरीज में, जी इनफैक्ट आपने वो टेस्ट मैच बैंगलोर में पाकिस्तान को टेस्ट मैच भी जिताया। लेकिन दानिश, जी 2010 के उस दौरे पर तो आप थे जिसमें ये तीनों पकड़े गए थे लॉर्ड्स टेस्ट मैच में, आप उस दौरे पर तो थे। ऐसा कैसा हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि आपने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में ना फिक्सिंग की, ना ही आपको अप्रोच किया गया? ऐसा कैसे हो सकता है कि टीम के बाकी खिलाड़ियों को अप्रोच किया जा रहा था, फिक्सिंग हो रही थी, उसके सबूत भी सामने आए, आपको उसकी भनक तक नहीं लगी? क्योंकि विक्रांत जी यहाँ पर बहुत क्लियर है, देखें, मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी इंग्लैंड में, दौरान ये सीरीज चल रही थी पाकिस्तान की, तो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, मैंने अपना इंटरव्यू बयान दे दिया था पुलिस को, पुलिस वॉच कर रही होगी डेफिनेटली। लेकिन मुझे एक टेस्ट मैच एज वेस्टन पे टेस्ट मैच था, वहां पर मेरी जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो सलमान बट जो कप्तान थे वो मुझे इन एंड आउट बॉलिंग करा रहे थे, इवन के कमेंटेटर्स आप उसकी वीडियो देखें,
कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि जिस तरह दानिश कनेरिया को हमने देखा लंबे लंबे स्पेल करते हुए, एक रिदम बनता है बॉलर का, तो उसको बॉलिंग नहीं करवाई जा रही है और वहां में से परफॉर्म नहीं हुआ। तो उस एक टेस्ट मैच की बुनियाद पे, जहां पर वक्कार यूनिस कोच थे, इजाज भट्ट साहब चेयरमैन थे, कप्तान सलमान भट्ट थे और यावर सईद मरहूम जो अभी नहीं है दुनिया में, वो थे मैनेजर। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि टूरिंग टीम में से मुझे निकाल दिया और मुझे कह दिया कि आप जाके काउंटी खेलो। मैंने अपनी वापस से काउंटी आपको रिज्वाइन की, टीम से काउंटी बाहर खेलना था। निकाल दिया टेस्ट सीरीज के टीम दौरान? से बाहर, टेस्ट सीरीज के दौरान बाहर निकाल दिया। चलो आप परफॉर्म नहीं होता तो आप बेंच पे बैठाते हो, लेकिन बेंच पे नहीं बैठाया, मुझे बाहर कर दिया। और फिर उसके बाद जो कांड हुआ वो सबके सामने है। फिर उसके अगले ही बाद टेस्ट आप मैच में देखें हुआ ना, था। अगले टेस्ट मैच में अगले जो लॉर्ड्स में टेस्ट मैच था, वहां पर ये सब चीजें आ गई, सामने आ गई। फिर उसके बाद आप देखें कि 2010 के अंदर मेरा नाम आया था साउथ अफ्रीका सीरीज के अगेंस्ट इन दुबई के अंदर। तो मुझे एक शाम हो रही थी और मुझे अर्ली मॉर्निंग ट्रैवलिंग थी। वहां पर मुझे एक लाइब्रेरियन का कॉल आती है, मसूद नाम है उनका, कि हमें ऑर्डर आया है कि आप ट्रैवल मत करना दुबई। तो मैंने फिर अपना वहाँ दुबई मैंने कांटेक्ट किया कि रीजन क्या, आपके क्लियरेंस नहीं है। लेकिन आप दुबई में देखे, जब वो सीरीज के दौरान भी जुल्करनैन हैदर एक प्लेयर थे, वो टीम छोड़ के चले गए थे इंग्लैंड, कि उनको वहां पर अप्रोच किया गया था और धमकी वगैरह दी गई थी। उसने खुद कहा अपने इंटरव्यू में, दोनों दफा मुझे जब जब बाहर किया और वहां पर ये हुआ है, कांड हुआ है। तो नहीं, इससे लेकिन आप, दानिश, जी जी आपसे आपसे ये पूछा तो गया होगा ना। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको किसी ने अप्रोच नहीं किया, आपने फिक्सिंग नहीं की, आपने आपको पता भी नहीं चला कि ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसा चल रहा है जितनी देर आप टीम में थे? जितनी देर टीम में था, देखिए मुझे ये जब सिडनी वाला टेस्ट मैच हुआ ना विक्रांत जी, क्या सिडनी सिडनी का टेस्ट मैच जब हम हारे, तो वहां पर जाके मुझे थोड़ा लगा कि यार ये क्या हो रहा है। क्योंकि आप अगर आप वहां देखिए जिस तरह से कैचेस छोड़े गए और उस तरह से रनआउट मिस हुआ, फिर उसके बाद आप देखिए बैटिंग कोलैप्स हो गई और अब वो मैच हार गए। और हम हम्म। बहुत वो था कि जीता हुआ मैच था और हमने जीता हुआ मैच को हार में बना दिया। तो उसकी वजह से हमें जो है वहां पर लगा मुझे कि यार ये जो है काम कुछ खराब है। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैंने काफी शोर भी किया था ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो उसके बावजूद भी मेरी ये है कि मुझे इग्नोर कर दिया गया, ना मुझे किसी ने सुना, ना वो किया गया। आपके मुझे लगा आपके कि जो आपके साथ खिलाड़ी खेले, देखिए जी दानिश, बड़ा आसान हो जाता है। मैं इंडिया में हूं, मैं हिंदू हूं, जी आप जी पाकिस्तान में, आप भी हिंदू हैं, आप वहां पर जी माइनॉरिटी हैं। और देखिए, एक बंदा आप कह देता है यार देखो हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, आज हम कह सकते हैं कि दानिश कनेरिया के साथ बुरा हो रहा है। लेकिन दानिश कनेरिया हिंदू होने के बावजूद 61 टेस्ट मैच भी खेले, आपकी 261 टेस्ट विकेटें हैं। और अगर आप पाकिस्तान के टेस्ट रिकॉर्ड्स देखें, तो आप वसीम अकरम, वकार यूनिस, इमरान खान के बाद चौथे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। तब तो किसी ने बिल्कुल ऐसा सर, कहा नहीं कि यार ये हिंदू है, इनको पाकिस्तान की तरफ से मत खिलाओ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एंड आई फील ऑलवेज प्राउड कि आई रिप्रेजेंटेड माय कंट्री, और पाकिस्तान की वजह से ही पूरी दुनिया में मेरी पहचान है। और पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान की क्रिकेट खेला, ग्लोरीज दी, उसकी वजह से ही है मेरी पहचान, पाकिस्तान की वजह से। बिकॉज आई एम द हाईएस्ट मोस्ट विकेट टेकर। मैंने जो परफॉर्म किया तब किसी ने नहीं कहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जब एक प्लेयर पर एक प्रॉब्लम आती है, अगर उसके साथ इनजस्टिस होता है, अगर आप देखें इनजस्टिस वर्ड मेरे ख्याल से यहाँ सही रहेगा, जहाँ बाकी लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है प्लेयर्स के साथ, नहीं, मैं और आपको एक करेक्ट करना चाहूंगा, मैं करेक्ट करूंगा। जी 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 इनजस्टिस जी तो दानिश वहां पर हुआ ना जहां पर आपका कसूर ही ना हो। तो आप ये सही मान चुके हैं कि आपका कसूर था। आप ये जी इनजस्टिस की बजाय, मुझे लगता है बेहतर जो लफ्ज होगा वो ये होगा कि आपको दोबारा से जिंदगी जीने का मौका नहीं मिला। आपको अपनी माफी के बाद माफी मिली नहीं, आपने माफी मांगी, माफी मिली नहीं। मुझे लगता है इनजस्टिस लफ्ज एक शायद गलत होगा। आप मेरे से इत्तेफाक रखते हैं चले। इस बात से? विक्रांत जी, इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इसका रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ पर दूसरे प्लेयरों को देखता हूँ, अगर अगर उनको अगर सपोर्ट करती है पीसीबी, उनके साथ खड़ी होती है, उनका केस उनको डिफेंड करती है, उनका केस लेके चलती है, तो वहां पर एक मेरा भी एक केस था ना, मेरा भी एक केस है। मेरे लिए क्यों नहीं कोई बोल देता कि यार नहीं, दानिश कनेरिया भी प्लेयर रहा, परफॉर्मेंस है, उसने एक्सेप्ट किया, क्यों उससे नहीं बोल रहे गलती लोग? हुई। चलिए, क्यों नहीं बोल रहे? मैं आपके पाकिस्तान के साबिक ये खिलाड़ी हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है भाई, जिसने आपको सपोर्ट भी किया, आपको खिलाया, आज वो आपके साथ बिल्कुल क्यों नहीं खड़े? आपको इसकी वजह क्या दिखती है? आप साथी साबिक जो प्लेयर हैं जिनके साथ आप खेले हो, उनसे बात भी तो करते होंगे ना आप?
बात की, जब तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था तो मेरे साथ थे, जहाँ पर राशिद लतीफ साहब ने मेरा केस को बड़ा हाईली वो किया, उन्होंने फाइट भी करी और वो कुछ चीजें थी वो पीसीबी में भी लेके गए थे। लेकिन जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो सबने साथ छोड़ दिया मेरा। मैं वेट ही कर रहा था कि अगर राशिद भाई जो है, राशिद भाई के पास मैं केस सबसे पहले लेके गया था कि राशिद भाई ये मेरा केस है, आप जो बोलेंगे वो। इन्होंने मेरे लिए फाइट की, पूरी चीजें देखी, सारी चीज देखी, तो अन्नू भट्ट के जो पीसीबी के साथ ताल्लुकात रहे वो सब चीजें बताई इन्होंने, सारे फोटोग्राफ वगैरह बहुत सारी चीजें थी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि राशिद भाई ये सब चीजें हैं, लेकिन 6 महीने पहले एक्सेप्ट करने से पहले मैंने इनसे कहा कि मैं राशिद भाई कुछ मेरे को जो है उसका हल नहीं नजर आ रहा, ना मुझे कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, ना कोई चीज ऐसी हो रही है, और मैं यहाँ पर बड़ी डिफिकल्टीज में हूँ। तो मैं करूं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पर सब लड़कों ने एक्सेप्ट कर लिया और दे आर कमिंग बैक, उनकी रोजगार शुरू हो गया, उनकी क्रिकेटिंग शुरू हो गई, सब कुछ। लेकिन एक मैं वाहिद ही हूँ जो फंसा हुआ हूँ। सिर्फ हाँ नहीं हाँ नहीं में बातें चल रही है, मीडिया पे बात चल रही है। आरिफ अली खान अब्बासी एक्स सीईओ थे पीसीबी के, उन्होंने मेरे लिए बोला। लेकिन जब मैंने एक्सेप्ट किया, और पाकिस्तान की मीडिया भी मेरे साथ बात कर रही थी, लेकिन जब एक्सेप्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया कहती कि आपने इंटरनेशनल चैनल पे जाके एक्सेप्ट किया, आपने यहाँ नहीं किया, तो इस वजह से वो नाराज हो गई। और यहाँ पर जो है प्लेयर्स जो है वो इस वजह से नाराज हो गए कि भाई इसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट किया, मैं गलती मानता हूँ, मैं माफी भी मांगता हूँ, अभी मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ। अगर आप बट कहते हैं कि एक्सेप्ट, इनजस्टिस। जी जी। जी जी जी, नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, आप बोले बोले विक्रम जी, आप अपना कुछ पूछ रहे नहीं थे, नहीं, जी जी बताइए। मैं वही सोच रहा था कि पूरा केस जो मैं समझता हूं वो ये है कि आपने बुकी को वेस्टफील्ड को मिलवाया। आपने कहा जो जो मेरे पर इल्जाम है वो सारे सच हैं। आप पर ईसीबी ने लाइफ बैन लगाया। आपने 18 में जाके ये कबूला कि जितने इल्जाम थे वो मेरे पर सही थे, और वो आपने कबूल जाके किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे, ये कह के कि अब मुझे आप ईसीबी से बैन हटवाओ और मुझे रिहैबिलिटेशन का मौका मिले। ऑब्वियसली आप क्रिकेट तो खेल नहीं सकते, तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे क्रिकेट से जो रोजगार जी है कम से कम वो चलता रहे। उसके बाद आपके साथ तब तक साथी खिलाड़ी थे कुछ, लेकिन जैसे ही आपने कबूलनामा आपका हुआ, आपने अपनी गलती मानी, तो वो खिलाड़ी आपसे हट गए। मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूं। आमतौर पर यह होता है कि जब तक आप अपनी गलती नहीं मानते हैं तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता, लेकिन जिस दिन आप आके सही। कहते हो मेरे से गलती हुई, मुझे माफ कर दो, तब तो लोगों को आपके साथ होना चाहिए ना। बिल्कुल वही तो बात है, वो मुझे भी नहीं आज तक वो समझ आ रही है कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, कि सिंगल आउट मुझे क्यों कर दिया अभी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% कह रहे कि माफी मांग लिए, जहां पर बाकी लड़कों ने माफी मांगी उनको भी सिंपथीज मिली, एक्स क्रिकेटर्स बड़े बड़े क्रिकेटरों ने उनको सिंपथी के साथ उनको बोला कि नहीं, सपोर्ट किया, यंग है, ये है वो है। तो मेरे लिए जब नहीं उठती आवाज, तो वहां पर बात घुमा फिरा के हम अगर बात रीजन करें क्या तो है? वहीं आ जाती है। रीजन क्या है? आप अपने दिल की बात बताइए ना, दिल दिमाग क्या कहता है? रीजन क्या है कि बाकियों को मौका मिला है दूसरी जिंदगी का, आपको नहीं मिल रहा है? रीजन तो अपना विक्रांत जी यहाँ पर अपना यही लगता है कि मैं भी शायद मैं माइनॉरिटी हूँ, और मैं भी शायद मैं उनके सिस्टम में आता नहीं हूँ, तो इस वजह से मुझे इग्नोर कर दिया जा रहा है। उसका कोई और रीजन, या तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये खुद एक रीजन बता दे कि भाई ये रीजन है, इसकी वजह से हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे और आप अपना पर्सनली खुद केस लड़े, तो पता चल देखिए, जाएगा मुझे पाकिस्तान भी। के बहुत बड़े कप्तान इमरान खान आज प्राइम मिनिस्टर है उस मुल्क के। आपने कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आप जो मुलाकात करते हैं या मीटिंग्स करते हैं या फोन करने की कोशिश करते हैं, चिट्ठी लिखते हो, आपको क्या जवाब मिलता है? आपसे वो मिलते भी हैं कि नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते विक्रांत जी, जो क्योंकि हमारे यहाँ पर मिलते नहीं। आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सिस्टम चलता रहता है। तो जब नजम सेठी साहब थे तो मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने भी मुझे मिलने से वो कर दिया। मुझे नहीं मिले, मैंने उनको कांटेक्ट भी किया लेकिन वो मुझसे नहीं मिले। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले जो हुकूमत थी, और मैंने उनके जितने, नवाज शरीफ साहब थे तो उनको, उनके लेके सारे मिनिस्टर को, जितने लोग थे सबको मैंने लेटर लेके, किसी एक का जवाब नहीं आया मेरे पास। और फिर मेरे साथ एक बैड लग ये हो गई कि उस दौरान फिर एक पनामा जो है वो केस शुरू हो गए थे, सारे हो गई थी चीजें, तो वो चीजें मेरी दब गई, बिल्कुल ही वो हो गई। तो उसके बाद मुझे कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया, कहीं से मुझे कहीं हेल्प आउट नहीं हुई कि भाई हम आपके लिए आवाज करते हैं या बैठने के लिए तैयार है, या पीसीबी ने अपना मौकिफ दे दिया एटलीस्ट।
जहां पर जिन लड़कों को बोर्ड में बुला के उनसे पूछा गया, सारी चीजों को तफसील से पूछा गया, वहां पर मुझे भी बुला के मुझे भी मेरा मौक़िफ़ बयान करने का मौका देते, मुझे भी अपना मौका देते कि भाई आप बताओ क्या रीजन है, क्या चीज है, तो क्लैरिटी आती। एक एक देखे, जब एक प्लेयर आकर आपसे मिलना चाह रहा है, आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मैंने तब से लेके आज तक रिक्वेस्ट करता गया हूँ, पाकिस्तान के तो आपको सारे जवाब चैनल क्या हो गए, मिलता है? आपको जवाब क्या जवाब ही मिलता नहीं मिलता है ना, जवाब ही नहीं मिलता है। जवाब मिलता है? है कि आपको भाई, रिस्पॉन्ड नहीं और करता? जब रिस्पॉन्ड नहीं करता, और पहले एक ही जवाब मिला था कि यार हमारे हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी इसका जवाब, इसका मुझे समझ नहीं आता है कि व्हाट इज दैट मीन, कि हाथ बंधे हुए और हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो इंग्लिश आपको क्रिकेट क्या बोर्ड लगता है का हाथ मैटर है। बंधे हुए होने का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये आप बताएं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मैं तो यहाँ पर मेरी तो बुद्धि यहाँ भ्रष्ट हो जाती है कि यार इसका मतलब क्या है। नहीं, फिर भी आप आपको बेहतर पता होगा ना। देखिए दानिश, गलती तो आपने की है, और जी। ऐसा नहीं है कि आपने गलती नहीं की। अब ठीक है, आज आपको एहसास है, लेकिन क्यों, क्या, कैसे? मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर कोई जान पाता हो कि ऐसा क्या है, क्यों है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपका केस आगे नहीं करता है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड आपका बैन, मतलब आपको इस बात की टेक्निकली ज्यादा बेहतर समझ होनी चाहिए कि आप कितना उसको चैलेंज कर सकते हैं, आज कितना चैलेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए विक्रांत जी, मुझे तो यही समझ आता है कि शायद कुछ ऐसे मामलात है पीसीबी के जिसकी वजह से वो इस मेरे केस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो जाता। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो अन्नू भट्ट का जिक्र आ रहा है बार बार, वो पूरी पाकिस्तान टीम को, मैनेजमेंट को जानते थे, ताल्लुकात थे उनके बड़े अच्छे उनके साथ। तो मे भी शायद वो रीजन की वजह से कहीं ये मैटर खुले या कोई ऐसी बात हो तो जिसकी वजह नहीं, से बट अब हमारे मैटर ऊपर खुलने प्रॉब्लम वाली आए। बात नहीं है ना। आप जब अपनी गलती मान रहे हो, नहीं, एक एक उनके ऊपर इल्जाम अगर आप पे लगा। पीसीबी के ऊपर कोई अपना चीजें आ जाती है या कोई बात आती है, जो मेरी बात है वो तो मैं करने के हम्म। लिए रेडी हूँ। मैंने तो ये तक भी कह चुका था कि भाई अगर आपने पीसीबी नहीं बुलाया ना, तो एक चैनल पे बैठ जाते हैं मीडिया के सामने, वहां पर आप बैठ जाए, मैं सामने बैठ जाता हूँ, आपने जो पूछना है, जो चीज करनी है, मैं रेडी हूँ सबके सामने बात नहीं, करने ये के तो लिए। खैर मुमकिन नहीं होता ना। मतलब पाकिस्तान हाँ, क्रिकेट बोर्ड कभी अपना तमाशा तो नहीं बनाएगा। वो तो कोई भी क्रिकेट बोर्ड अपना तमाशा नहीं बनाएगा ना। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो तो मुझे मुमकिन अगर नहीं है। पर्सन वो मुमकिन नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली बुला के अगर वो बात कर ले, या तो मेरे लिए बात नहीं कर सकते, तो मेरे लिए अगर अगर वो कहते हैं कि हाथ बंधे हुए, तो ऐसा ही आता है कि देयर इज समथिंग फिशी गोइंग बिहाइंड द डोर्स, यही समझ आता है। रोजगार कैसा चल रहा है आपका? रोजगार, विक जी, बस अभी तो रोजगार तो नहीं है। कि ये है कि मैंने अभी अपना रिसेंटली जो है, क्योंकि चैनल्स वगैरह पे कहीं पे भी मुझे नहीं बैठ रहा हूँ पाकिस्तान में, कहीं भी पहले तो नहीं आप है। और जाते थे न्यूज चैनल्स पे, आप बैठते थे पहले, मुझे याद है। जी हाँ, न्यूज़ चैनल्स वगैरह बैठता था, और वहाँ पर जो कमिटमेंट होती थी कि अगर आपके काम किया मैंने और उसके पैसे होते थे, तो मुझे पाकिस्तान के बड़े चैनल है एक दो, उन्होंने मुझे आज तक वो पैसे भी नहीं दिए, और मैं कर भी नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करके मांग सकता हूँ, तो उनसे भी मुझे पैसे नहीं मिले गए। और फिर जहाँ जहाँ चैनल पे बैठा, वो चैनलों ने मुझे बुलाना बंद कर दिया, वो सब खिलाफ हो गए। तो रिसेंटली मैंने अभी अपना जो है एक छोटा यूट्यूब चैनल बनाया है। उसके ऊपर आके अकेला ही मैं और मिसिस ही है करते हैं, उसको देखते हैं, और मिसिस ही पूरे टेक केयर करती, कोई वो भी नहीं है, टीम भी नहीं है हमारी। तो उसी तरह, और मेरे एक आप, क्योंकि जब 2005 में इंडिया यहाँ पर आए थे होम सीरीज के दौरान, तो फैमिली से मिले थे। तो मेरे बड़े भाई है, विकी नाम है उनका, आप मिले भी थे उनसे। तो वो विक्रांत ही जो है है, शायद उनका भी नाम, हाँ जी हाँ, इफ आई एम उनका नॉट भी नाम मिस्टेक। विक्रांत है। जी जी, बिल्कुल सही। तो वो अपना जो है देख रहे हैं, मुझे भी, फैमिली को, हम सबको वो देख रहे हैं बेचारे। तो इसी पीछे मुड़ इसी के तरह से जिंदगी चल रहा कैसे है। दिखती है दानिश? खुद नहीं लग रहा आपको कि यार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, दलदल में मैं गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, और फिर गिरता ही रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं कान जी, बहुत अफसोस होता है, क्योंकि जिस तरह से मैं परफॉर्म कर रहा था, खेल रहा था, और जिस तरह से मेरी विकेटें थी दुनिया जहां में, और जो रिग्रेट है वो यही है कि यार मैं उस टाइम पर कंप्लेन कर देता या अथॉरिटीज को बता देता, तो आज ये चीज़ नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर फिर मैंने अभी भी ये है कि ठीक है, मैंने सब चीज़ की, बिकॉज आई हैव टू बी स्ट्रांग। मैं हिम्मत करता हूँ, मुझे भगवान पे भरोसा है, मैं धर्म पे बहुत भरोसा है कि गलती करी है, गलती को माना, मैंने उसकी सज़ा भुगती है, मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर ख़त्म कर दिया, सारा कुछ कर दिया। लेकिन अभी तो थोड़ा सी मेरे पर रहम खा के एटलीस्ट मुझ पे ह्यूमैनिटी के, इंसानियत के ज़रिए, कि यार एटलीस्ट कुछ कर दे।
एटलीस्ट कुछ क्लियर कर दे कि एटलीस्ट मैं अपना लाइवलीहुड आराम से अपनी फैमिली के साथ, अपना जो है बच्चे हैं सब है उनको देख सकूं। अपना जो क्रिकेट लेग स्पिन एक आर्ट होती है, आपको भी पता है, उस आर्ट को मैं आगे दे सकूं, बच्चों में फ्रीली दे सकूं, कि मुझ पर कोई रोक टोक ना हो। तो मैं, ये रिग्रेट तो होता है, लेकिन ये है कि मैं कुछ अच्छा भी करना चाहता हूँ कि वो थ्रू आउट द इयर्स याद भी रख सके लोग। बैड, हर चीज बुराई की तरफ याद रखने में, लेकिन अच्छाई की तरफ में भी याद रख सके। मैं खिदमत करना चाहता हूँ आप सब समझते जगह, हैं ना एनी कि वेयर। 261 विकेटें लोगों ने भुला दी, लेकिन अब आपको याद इस चीज के लिए किया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत अफसोस होता है, और इस पे ये कि बहुत ज़्यादा फील होता है कि व्हाट हैज़ बीन डन, वो इट वाज रॉन्ग, और वो रॉन्ग था, और मुझे उस चीज़ में नहीं पढ़ना था या नहीं जाना था, या नहीं वो चीज़, वो बस एक गलती हो गई इंट्रोड्यूस करने की। उसकी सज़ा इतनी बड़ी मिल रही है कि मैं आज तक उसको वो नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये सच है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी आपने इस तरह का काम नहीं किया, ना ही काम होते हुए देखा, फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग। मैंने तो, मुझे ना अप्रोच हुई थी, और ना मैंने फिक्सिंग की, ना स्पॉट फिक्सिंग, ना मैच फिक्सिंग, मैंने कभी नहीं की। टीम में होती थी, वो मुझे नहीं पता कि होती थी कि, जो मैंने आपको इंसिडेंट्स बताए उस जी। पे ऐसा लगा कि कुछ चीजें थी, इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन वो कहाँ दब गई। आकिब जावेद ने आके ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद कमिटी के सामने बात भी छेड़ी थी, बात भी रखी थी, रिकमेंडेशंस भी दी थी बहुत सारी, लेकिन आकिब भाई को बाहर कर दिया। तो आई डोंट नो कि क्या चीजें चलती है, क्या चीज पे या तो आप मान लो शुरू में आके, या तो इनके साथ मिल जाओ। आई डोंट नो कि क्या थे रीजन से, क्या चीजें थी कि जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैं इसको बहुत, मैं खुद अपना वो हो गया हूँ, मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ, बहुत ज्यादा वो रहता हूँ। यानी मुझे मूव ऑन करना है लाइफ के अंदर, इन सब चीजों को भुला के, इन सब चीजों को वो करके मूव ऑन करना है और अच्छी चीजें करनी है। ये बहुत उस वक्त अगर इम्पोर्टेंट आपने है। मान लिया होता तो शायद इतना रास्ता आपके लिए पत्थर वाला ना होता, अगर शुरू शुरू में मान गए होते तो। शुरू शुरू में, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब मैं गया था ज़का अशरफ साहब के पास, और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि आप एक्सेप्ट कर लो, इवन के हियरिंग के अंदर भी कहते, लेकिन वहाँ पर जिस तरह यहाँ पर अभी जिन लड़कों को एक्सेप्टेंस किए, तो उनको दिया गया कि आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको बैन कम हो जाएगा, 2 साल का, 6 महीने का या साल का, और आपकी रिहैब शुरू हो जाएगी। एक डील होती है, लेकिन मुझे तो अच्छा। उस टाइम पर भी कोई डील नहीं दी गई थी, ना कुछ बोला गया था। मुझे बोला कि एक्सेप्ट कर लो, हम देख लेंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन उस वक्त आपने तो एक्सेप्ट किया भी नहीं ना, मैंने शुरू उस शुरू टाइम में पर तो आपने एक्सेप्ट टेस्ट नहीं, किया। नहीं। जी हाँ, मैंने कॉन्टेस्ट किया, और मैंने लॉयर ने भी कॉन्टेस्ट किया। जो चीजें थी, देखे, जो मेरे खिलाफ चीजें थी, वो मैंने कॉन्टेस्ट की, सारी चीजें को, सारी चीजें लेके चली। अगर केस को थोड़ी स्टडी करे या सारी चीज देखे, और मैं चाहूंगा कि मैं आपको केस सारा भिजवाऊंगा, और फिर हम, भले आप जब मौका मिलेंगे उस केस के मुताबिक, अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिस्टेक्स है, क्या क्या चीजें हैं, तो मैं पब्लिक और आप लोग सबके सामने छोड़ता हूँ कि फिर आप लोग डिसाइड करें, और फिर मैं भी अपनी ये जो बार बार आके कहता हूँ वो कहना बंद कर दूंगा। पाकिस्तान में अभी मैं हाल फिलहाल में देख रहा था दानिश, एक तो शोएब अख्तर ने आपके बारे में बात की थी, हालांकि उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने उस सेटअप की बात की कि भाई पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स थे, कुछ कप्तान थे जो दानिश को बहुत इंकरेज नहीं करते थे, और वो उन्होंने बोला वो हिंदू थे, उन्होंने पाकिस्तान को जिताया। दूसरी तरफ मैंने ये भी देखा है कि आपकी ये स्टेटमेंट अभी हाल फिलहाल में आई जहां आपने कहा कि देखो, मैंने पाकिस्तान को तो नहीं बेचा, पाकिस्तान के लिए तो मैंने मैच फिक्स नहीं किया। उसका भी लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा इसका क्या मतलब हुआ, तो आपने ये क्यों कहा? ये इसके लिए कहा कि जहां पर पाकिस्तान के प्लेयरों ने पाकिस्तान के टेस्ट मैच में पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के गए थे, उन्होंने पाकिस्तान को जब बदनामी दी, और मुल्क की बदनामी हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदनामी हुई, पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी हुई, उनको तो कमबैक करा दिया गया ना, उनके ऊपर लाइफ बैन तो नहीं लगाया गया। लेकिन मैंने तो पाकिस्तान के कलर और ब्लेजर पहने हुए कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना मैंने कोई फिक्सिंग की, ना मैंने पाकिस्तान का नाम हमेशा ऊंचा ही रखा, पाकिस्तान को कभी बदनाम होने नहीं दिया, कभी भी नहीं होने दिया बदनाम। इवन के विक्रांत जी, आज आपको मैं बताता हूँ कि जब मैं हियरिंग में गया था, तो वहां पर हियरिंग में तफसर रिजवी एज एन ऑब्जर्वर आए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, सिर्फ देखने। वहां पर जो मीटिंग में बात हुई थी,
वहां पर पाकिस्तान को बहुत बुरा भला कहा गया था, लेकिन मैंने वहां पर कहा कि यार आप किसी एक की वजह से या किसी चीजों की वजह से आप पूरे पाकिस्तान को बदनाम नहीं कर सकते हो, एंड आई विल नॉट गिव यू दैट राइट कि आप मेरे कंट्री को बदनाम करो। मैंने तो अपनी कंट्री को कभी नहीं किया, ना मेरा कोई पाकिस्तान के या पाकिस्तान के अगेंस्ट मैंने कभी वो किए, क्योंकि जो भी वो पाकिस्तान की वजह से। इसके लिए बात की थी, जब दिल दुखता है ना विक्रांत जी के, मैं मेरा डोमेस्टिक का मैटर इंग्लैंड काउंटी का, यहाँ पर पाकिस्तान टीम के मैटरों में बरी की दी जा रही है, उनको वेलकम किया जा रहा है, सब सपोर्ट मिल रही है, और मुझे नहीं। तो फिर वहां पर वही बात आती है ना कि यार ऐसा भी क्या मैंने किसी का मर्डर कर दिया, क्या मैंने किसी का खून कर दिया, या किसी के साथ इतनी मैंने वो कर दिया कि मुझे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। देखिए, अगेन मेरा न्यूट्रल व्यू तो यही है कि दानिश आपने गलती की और आप पर बैन लगाया गया। हाँ, आपकी इस बात में जरूर दम है कि कई और लोगों ने भी गलती की, कई और लोगों ने कबूला, कईयों ने नहीं कबूला, उनको जिंदगी में दूसरा मौका दे दिया गया। और आपका ये पॉइंट है कि भाई लोग तो टेस्ट क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान से खेलते हुए, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में ये करने के बावजूद कुछ सालों बाद वापस आए और आप ये कह रहे हैं कि भाई मैंने पाकिस्तान के लिए नहीं किया, मैंने काउंटी क्रिकेट में किया। खैर, जुर्म तो जुर्म है, लेकिन हाँ, जुर्म तो जुर्म है। ये आपकी बात में जरूर मैं इत्तेफाक रखता हूं, और शायद आई होप पाकिस्तान में भी लोग इस बात को समझें एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कि अगर मुमकिन है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेल्प कर सकता है तो उनको करनी चाहिए। आपने अगर अपनी गलती मान ली है, और टेक्निकली अगेन ये मुझे नहीं पता होगा, ये लॉयर्स को पता होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता होगा, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को पता होगा कितना मुमकिन है, बट अगर मुमकिन है टेक्निकली, तो मेरी तो यही उम्मीद रहेगी कि वो आपको मौका दें, आपकी बात सुने, कम से कम आपको एक मीटिंग का मौका जरूर दें। आप कोशिश जारी रखिए। आई नो इट्स डिफिकल्ट, मेरी आपसे बात हुई थी, आपने बताया कि बहुत सारी घर चीजें गृहस्थी जैसे चलाना भी आपने बड़ा अभी, मुश्किल है आजकल। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन है। और अभी जो आपने शोएब भाई की बात की, शोएब अख्तर ने जो बात करी, देखिए उसने बात की बिकॉज ही फेल इट, और ऐसा हुआ है मेरे साथ। जो उसने बात की उसको आज भी मैं अग्रीड करता हूँ, और वो 100% सही बात बोली थी शोएब अख्तर ने, कोई इसमें दो राय नहीं थी। थे ऐसे लोग, लेकिन इंजी यहाँ पर कप्तानों की उसने बात की थी ना, लेकिन इंजी भाई ने के कप्तानी में मैंने 3 साल खेली क्रिकेट, और उन्हें हमेशा सपोर्ट किया, और वो इंजी भाई नहीं थे। यूनिस भाई के कौन आपको था? याद होगा, जब जब हम आए थे इंडिया में, तो यूनिस भाई के 5 में? साथ होली खेली थी, 5 में तो होली भी खेली थी यूनिस भाई के साथ, और वो साथ होते थे, वो भी नहीं है। जो बात तो ना आ इंसी रही भाई थी, है ना यूनुस खान है, वो कौन है फिर? वो देखे, वो शाहिद अफरीदी हमेशा अगेंस्ट ही रहा है मेरे, शुरू से वनडे शाहिद क्रिकेट में आफरीदी। नहीं आने दिया मुझे। अपना जब हम बैंक में खेलते थे, डिपार्टमेंट में थे, तो वहां पर मुझे बाहर बैठा के रखते थे, वनडे टूर्नामेंट नहीं खिलाते थे, वहां सब जगह बाहर करने की कोशिश करते थे। वहां पर भी कि मैं वनडे में नहीं खेलूं, मैं वनडे खेला हूँ, 16 वनडे खेला हूँ, लेकिन 10 साल के अंदर हर साल में 2 या 3 मैच खेला हूँ, 4 मैच खेला हूँ, इस तरीके से। लेकिन वो एक बात है, वो डिफरेंट बात है। लेकिन अभी मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, तो मुझे मेरे जो टीममेट्स है, जितने भी लोग हैं, वो एटलीस्ट मेरे लिए एक, जैसे जहाँ वसीम भाई की इतनी बात मानी जाती है, वसीम भाई आमिर के लिए वे आउट जाके फेवर कर सकते हैं, तो मेरे लिए 2 अल्फाज क्यों नहीं बोल सकते? या कोई भी प्लेयर हो, बड़ा प्लेयर हो, सुपरस्टार पाकिस्तान का, क्यों नहीं बोलता मेरे लिए? अगर कोई भी एक बात, छोटी सी फेवर की, गलती की है, मैं मान रहा हूँ, मैं तो उसको रिग्रेट भी कर रहा हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप उसको मेरी जिंदगी से तो मुझे नहीं खत्म कर देना, जीने का हक तो नहीं खत्म कर दे। जहाँ सबको है, या तो फिर 94 से सबको, जिनके नाम आए हुए हैं सबको, तब से लेके अभी तक जो जो इन्वॉल्व है, सबको लाइफ बैन लगा दो, फिर कानून सबके लिए कर दे एक जैसा। एक के लिए दूसरा कानून, एक के लिए दूसरा कानून तो ना करे ना, इस तरह तो ना करे कि आप डिफरेंट डिफरेंट कानून रख रहे हैं इंडिविजुअल्स के लिए, लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे चल रहा है। चलिए, कोशिश करते रहिए, हो सकता है कि मौका आपको भी मिले, और आई एम श्योर सूनर देन लेटर दानिश, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आमने सामने बैठिए, जो भी है आप अपनी दिल की बात रखिए, अपनी गलती तो मान ही रहे हैं। देखिए, मौका दूसरा आपको चाहिए, और आई एम श्योर आपको दूसरा मौका सूनर देन लेटर जरूर मिलेगा। थैंक बड़ी यू सो मच। इमोशनल सी आज बातचीत हुई। मेरे से आपकी बात हुई थी, आपने बताया था कि इतना खेलने के बावजूद, इतना अचीव करने के बावजूद आज हालात वो हैं आपके कि घर चलाना मुश्किल है।
तो रोजगार तो किसी से नहीं छीनना चाहिए, ये तो मेरा भी मानना है। आई होप कि जरिया आपको जो है बहुत जल्दी मिले। थैंक यू वेरी मच। और आज आपसे बात कर रहा हूँ और एक और बात करना चाहता हूँ कि इवन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड मुझे बुलाती है, आई एम विलिंग टू गो एंड सिट विद देम, और जो चीज़ वो करती है आई एम रेडी टू डू विद देम यार। आई नीड टू मूव ऑन। अगर वो चाहती है कि हमारे प्लेयर्स को रिहैब करे या कोई चीज़ें हैं जो वो पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन मार्क है किसी के भी अंदर, तो आई एम रेडी टू सिट विद देम और टॉक विद देम। चलिए, लेकिन आपको मुझे लगता है रास्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही ढूंढना पड़ेगा। उसी रास्ते आप इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रखिए। आई नो थैंक यू वेरी मच आपके यहाँ पे ये रहेगा सारी उम्र, और जी। इसी के साथ शायद आपको जीना पड़े, पर आई होप कि आपको जरिया मिले अपनी पश्चाताप करने का। बाय दानिश। बाय। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सो बाय मच। बाय बाय।